प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है अय्यूब की पत्री 42 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले धन था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अय्यूब परमेश्वर का एक जन था। मित्रों, अय्यूब परमेश्वर का एक भक्त था, जिसने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया। मित्रों, अंत में उसका सारा शरीर बीमारी से प्रभावित हो गया और उसके सारे शरीर में फोड़े निकल आए। मित्रों, जो मित्र उसको तसल्ली देने के लिए आए, मित्रों, अय्यूब के जितने मित्र थे, जितने मित्र उसको तसल्ली देने के लिए आए, सांत्वना देने के लिए आए, उन्होंने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। मित्रों, जितने लोग सांत्वना देने के लिए उसके मित्र रिश्तेदार, वे सारे लोग उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। मित्रों, क्योंकि यह उसके पाप का कारण था। जो उसको दंड मिला, मित्रों, यह सब उसके पाप का कारण था। फिर भी अंत समय में परमेश्वर ने अय्यूब के पास आया। मित्रों, अंत समय में परमेश्वर प्रेम करता था अय्यूब से, इसलिए कि मित्रों परमेश्वर अय्यूब के पास में आया। और जब परमेश्वर अय्यूब के पास में आया और उसे अपने सामने यह कहकर बातचीत किया। मित्रों, जब परमेश्वर अय्यूब के पास में आया, क्योंकि उससे प्रेम करता था, इसलिए कि परमेश्वर अय्यूब के पास में आया और उनसे बातचीत की। मित्रों, बातचीत उसके पास में आया और कह करके बातचीत किया कि तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारे बारे में जो बातें कही है वे ठीक नहीं है। उसने कहा कि जो तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारे बातों में बातें कही है वह ठीक नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपराध किया है। और जैसे क्रोधित, इसलिए कहा कि कैसे अपराध किया है कि जैसे क्रोधित मत हो। मित्रों, उसने कहा था कि आप क्रोधित मत हो। जब वे अपने अपराध मानेंगे, मित्रों, जब वे अपने अपराध मानेंगे, तुम दीन होकर के उनके लिए प्रार्थना करो। मित्रों, उसने कहा कि जब वे लोग अपने अपराध को मानेंगे, तब दीन होकर के प्रार्थना करो। और ठीक उसी तरह से जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, मित्रों, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर से जब प्रार्थना की उन अपने मित्रों के लिए जो उनकी बुराई करते थे, जो उन पर दोष लगाते थे, जो उनकी निंदा करते थे, मित्रों, जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। मित्रों, उनके प्रार्थना को सुना और जो उनके विरोध में थे, तब परमेश्वर ने उसे बंधनों से छुटकारा दिया। मित्रों, जब उसने प्रार्थना की अपने मित्रों के लिए, तो परमेश्वर ने उनके मित्रों को उनके बंधनों से छुटकारा दिया, उनके पापों से छुटकारा दिया। मित्रों, अय्यूब की पुस्तक में हम देखते उसने उसके सारे दुखों को दूर कर दिया। जब परमेश्वर उसके अय्यूब के सारे दुखों को दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास में पहले था उसका दुगना परमेश्वर यहोवा ने उसे दे दिया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि स्वर्ग में पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से अपने पास चेलों को बैठाया और भोजन से उठ करके उसने ऊपरी कपड़े उतार दिए
और अंगोछा लेकर के अपन कमर में बांधी और तब बर्तन में पानी भर करके चेलों के पाँव को धोया। मित्रों, यीशु ने क्या किया था? अपने चेलों के पापों को क्षमा कर दिया था और अपने चेलों के अपना चेलों के सामने छोटा बनकर, सबसे छोटा बन करके दीन और नम्र होकर के उनके पाँव को धोया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब उसके धोने लगा तो उससे यह कहते हुए कहा होगा कि मैंने अक्सर तुम्हारी मूर्खता की वजह से भर्त्सना की होगी, इसलिए कि मैं तुम्हारे पाँवों को धोना चाहता हूँ और तुम्हारे खेदित मन को मैं चंगा करना चाहता हूँ। मित्रों, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दुखी मन को, तुम्हारे खेदित मन को मैं चंगा करना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग किसी की भर्त्सना की हो, अगर आपने किसी की बुराई की हो, तो मित्रों आज क्षमा मांगें। मित्रों, अगर आप क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, अगर आपका दुश्मन या आपका विरोधी, आपका कोई शत्रु आपकी भर्त्सना किया हो, आपकी बुराई किया हो, आपकी ईर्ष्या किया हो, आपको श्राप दिया हो, तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसके लिए आप प्रार्थना करें और वो परमेश्वर आप उसके भलाई के लिए प्रार्थना करें। अगर उसके भलाई के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके पास में जितना धन है उससे दुगना परमेश्वर आपको देगा। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग अय्यूब की तरह दूसरों के पाप क्षमा करेंगे, नम्र और दीन होकर के उनकी भलाई के लिए, अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपकी भलाई करेगा और निश्चय आपको चंगा करेगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज दिसंबर का तीसरा दिन है। मैं इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खेदित मन से दूसरों के अपराध क्षमा करने जा रहे हैं, खेदित मन से परमेश्वर पिता अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, करने जा रहे हैं। मैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके सारे पाप क्षमा हो जाएं, उनके सारे अपराध क्षमा हो जाएं, उनकी सारी बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, जितने तेरे दास और दासी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने उनकी निंदा किया है परमेश्वर पिता, अगर गरीब हैं तो उनके पास में जितना धन है परमेश्वर पिता, उनके दुगना चौगुना 10 गुना धन हो जाए, उनकी गरीबी चली जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे वो लोग पहले स्वस्थ थे, आज यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग हमारे शत्रु थे, हमारी निंदा किया परमेश्वर पिता, मैं उनकी भलाई चाहता हूं, उनके पापों को क्षमा कर। और परमेश्वर पिता, अगर रोग से पीड़ित है तो उनका बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। मित्रों, आप लोग भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इतना धन देगा, परमेश्वर आप पर इतना कृपा करेगा। चाहे आप जिस रोग से पीड़ित हों, चाहे शैतान से दुखी हों, चाहे बीमारी से दुखी हों, चाहे गरीबी से दुखी हों, इन सारे बोझ को परमेश्वर आपके हल्का करेगा और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुतायत से देने जा रहा है। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जिनके पास में संतान नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। मित्रों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आप भी अपने मित्रों, अपने शत्रुओं को क्षमा करें और शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना करें। आप परमेश्वर आपको निश्चय संतान की आशीष देगा। अगर आप एक संतान मांगते हैं तो परमेश्वर आपको 2 संतान देने के लिए तैयार है। मित्रों, अपने अपराधियों के लिए क्षमा मांगें, अपने शत्रुओं के लिए क्षमा मांगें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर पिता, जितने लोगों के अपराध क्षमा नहीं हुए हैं, अगर दुकान उनके पास छोटी बड़ी दुकान है तो उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता,
हमारे भाई बहन जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारी नहीं जा रही है, तो अगर अपने अपराधों के अपने शत्रुओं के अपराधों को क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना उनकी भलाई के लिए करते हैं, तो उनकी बीमारी चाहे जो भी काले पीले रंग की हो, सब बीमारी यीशु के नाम से चली जाए और वो भाई बहन हमारे चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। उन पर आपकी कृपा, दया, अनुग्रह, प्रेम हमेशा बना रहे। प्रभु आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।